अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 600 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों की रिहाई से इनकार करने वाले इसराइल ने अब रख दी नई शर्त। नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा, हमास की जानिब से जिल्लत आमेज खिलाफ वर्जियां दोहराई गईं। अमेरिकी मुस्लिम इमदादी तंजीमों पर दहशतगर्दी से ताल्लुक पर मुबनी पोस्ट करके बुरे फंसे एलोन मस्क। अमेरिकी तंजीमों का भरपूर एहतजाज, मस्क के ट्वीट को बताया बेबुनियाद, खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना। चंद हफ्तों में खत्म हो जाएगी यूक्रेन की जंग। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने दिया इशारा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, मिल गई नेटो की रुकनियत तो इसके लिए इस्तीफा देने को है तैयार। दिल्ली एनसीआर के बाद आज कोलकाता में आए ज़लज़ले ने मचाई दहशत। 5.1 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद खौफ से घरों के बाहर निकल आए लोग। जानी व माली नुकसान नहीं। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की लीडर नाज़िया इलाही का झूठ हुआ बेनकाब। हादसे का शिकार हुई गाड़ी, लेकिन मुसलमानों की जानिब से टक्कर मारने का लगाया था इल्जाम। यूपी पुलिस ने ही खोल दी पोल। और इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान एक शख्स पर लगा पाकिस्तान की हिमायत में नारा लगाने का इल्जाम। शिवसेना लीडर की शिकायत पर महाराष्ट्र के कोकन में मुस्लिम शख्स की कबाड़ की दुकान को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। और पेश है खबरों की तफसील। जंगबंदी मुआहदे के तहत फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने से इनकार करने वाले इसराइल ने अब नई शर्त रख दी है। इसराइली अखबार यदोत अहरोनोत ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले 4 यरगमालियों की लाशें हवाले करने का मुतालबा कर दिया है। इससे कबल इसराइल ने 600 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों की रिहाई मुलतवी करने का फैसला किया था, जिनको आज़ाद करने पर वो आमादा हो चुका था। याद रहे कि फायरबंदी मुआहदे के पहले मरहले के ज़िमन में हमास की जानिब से हफ्ते को 6 इसराइली यरगमाली हवाले कर दिए जाने के बाद इसराइल ने उसके मुकाबिल मुकर्ररा 600 से ज़्यादा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई अचानक मुलतवी कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मुलतवी करने की वजह हमास की जानिब से जिल्लत आमेज़ खिलाफ वर्जियों का दोहराया जाना है। मशहूर बिजनेसमैन, ट्रंप के करीबी और एक्स के मालिक एलोन मस्क ने एक रीट्वीट में अमेरिकी मुस्लिम इमदादी तंजीमों पर दहशतगर्दी से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम लगाते हुए लिखा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम उन तंजीमों और कुछ ममालिक को नफरत फैलाने के लिए फ़ंड क्यों दे रहे हैं, जबकि वो ये काम फ्री में भी कर सकते हैं। ये बयान उन ग्रुप्स के खिलाफ दिया गया जो यूएस एड से फंडिंग हासिल करते हैं, जिनमें अरब अमेरिकन इंस्टीट्यूट, इस्लामिक रिलीफ एजेंसी, मुस्लिम एड और फिलिस्तीन चिल्ड्रन रिलीफ फंड शामिल है। अमेरिका की सबसे बड़ी मुस्लिम सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन केयर के मुताबिक ये तंजीमें रजिस्टर्ड गैर मुनाफा बख्श इदारे हैं और उन्हें दीगर फलाही इदारों की तरह विफाकी फंडिंग हासिल करने का हक हासिल है। तंजीम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नयाद आओज ने मस्क के बयान को बेबुनियाद, खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा, जो भी अमेरिकी मुस्लिम फलाही तंजीम के नाम में इस्लाम देखकर उसे दहशतगर्द तंजीम करार देता है, वो नफरत और लाइल्मी का मुजाहरा कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इम्कान जाहिर किया है कि यूक्रेन जंग के खात्मे से मुताल्लिक मज़ाकरात अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में खत्म हो सकती है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप से फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में खत्म हो सकती है। यूक्रेन जंग के खात्मे से मुताल्लिक मज़ाकरात अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन में अमन के लिए यूरोपीय अफवाज भेजने में बज़ाहिर कोई मसला नहीं। इस दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन जंग से मुताल्लिक पेश की गई करारदाद को अमेरिका ने मंजूर करते हुए वाज़ेह तौर पर रूस का साथ दे दिया है।
I support the idea to have Ukraine first being compensated because they are the one to have lose a lot of their fellow citizens and being destroyed by these attacks. Second, all of those who paid for could be compensated, but not by Ukraine, by Russia, because they were the one to aggress. दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर अमन के लिए ज़रूरत पड़ी तो वो अपने ओहदे से रिज़ाइन दे सकते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और नेटो के बारे में बयान दिए, ये कहते हुए कि वो यूक्रेन में अमन को यकीनी बनाने के लिए सदर का ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने पैगाम दिया कि अगर ऐसा मौका मिलता है तो वो नेटो की रुकनीत के बदले में इस्तीफा दे सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि उनके अलावा अमेरिका, रूस और यूरोपीय ममालिक को रूस यूक्रेन जंग पर अमन मुज़ाकरात में हिस्सा लेना चाहिए। अफगानिस्तान में ख़वातीन के बेगम रेडियो को एक बार फिर से शुरू करने की इजाज़त दे दी गई है। तालिबान हुकूमत ने गैर मुल्की टीवी चैनल को खिलाफ ज़ाब्ता मवाद की फराहमी और लाइसेंस के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात की बुनियाद पर ख़वातीन के लिए प्रोग्राम नशर करने वाले बेगम रेडियो की नशरियात मुअत्तल कर दी थी। रेडियो बेगम का आगाज़ तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे से 5 महीने पहले 8 मार्च 2021 को इंटरनेशनल वुमेंस डे पर हुआ था। ज़राए के मुताबिक रेडियो स्टेशन का मवाद मुकम्मल तौर पर अफगान ख़वातीन प्रोड्यूस करती थी। यह रेडियो बुनियादी तौर पर बेगम टीवी से मुंसलिक था, जिसकी नशरियात यूरोपीय मुल्क फ्रांस से चलती थी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और सेनेगाल समेत 8 मुल्कों ने मजीद 45 पाकिस्तानी शहरियों को डिपोर्ट कर दिया है, जिनमें से 5 को कराची में एंटी ह्यूमन स्मगलिंग सर्कल की हिरासत में दे दिया गया। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक सेनेगल में मुख्तलिफ ज़राए से पहुंचे 3 पाकिस्तानी नौजवानों को यूरोप स्मगल किया जाना था, मगर मकामी अथॉरिटीज़ ने उन्हें हिरासत में लेकर पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़रिए वापस भेज दिया, जिन्हें AHTC ने हिरासत में ले लिया। ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट 5 और सज़ाएं पूरी होने वाले 6 अफराद समेत 14 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया, जिनमें मंशियात फरोख्ती का एक मुलजिम भी शामिल है। इससे पहले सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान में उन शहरियों को वहां से बेदखल कर दिया जिन पर इल्ज़ाम था कि वो पाकिस्तान से सऊदी अरब सिर्फ भीख मांगने के लिए आते हैं। सऊदी अरब में शदीद सर्दी की नई लहर दाखिल हो गई, जिसकी वजह से शुमाली और वस्ती इलाकों में दर्ज हरारत नुक्ते अंजमात से नीचे गिरने का इम्कान है। माहिरीन मौसमियात ने इस सर्दी की लहर को बर्द अल अजौस यानी बूढ़ी औरत की सर्दी करार दिया है, जो आमतौर पर बहार से कबल आती है। सऊदी महकमे मौसमियात के मुताबिक बुध तक शुमाल मशरक़ी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर चलेगी, जिसके असरात वस्ती इलाकों में भी महसूस किए जाएंगे। सुबह के वक्त दर्जा हरारत 0 डिग्री से नीचे यानी -डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि वस्ती इलाकों में 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। वहीं इसकी वजह से कोहर और पानी की जमने जैसे असरात देखे जा सकते हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। दारुल हुकूमत दिल्ली और NCR के बाद अब कोलकाता और वेस्ट बंगाल में ज़लज़ले के तेज़ झटके महसूस किए गए हैं। मंगल की सुबह खलीज बंगाल में 5.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिससे कोलकाता और वेस्ट बंगाल की ज़मीन हिल गई। ज़लज़ले के ये झटके कई इलाकों में महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि ज़लज़ला सुबह 6:10 पर आया। ज़लज़ले के ये झटके हालांकि कुछ पल के लिए थे, लेकिन उनसे लोगों में दहशत फैल गई। वो अपने घरों से बाहर निकल आए। अच्छी बात यह रही कि अभी तक इस ज़लज़ले में किसी भी तरह के जानी व माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है।
बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की लीडर नाजिया इलाही ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया था कि वो जब कुंभ से वापस आ रही थी तब चंद मुसलमानों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया और उन पर हमला कर दिया। बीजेपी लीडर नाजिया इलाही की पोल उस वक्त खुली जब खुद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके बयान को झूठा साबित किया और कहा कि दरअसल वो एक हादसे का शिकार हुई हैं और मुसलमानों पर लगाया गया उनका इल्जाम झूठा है। मैं दिल्ली सभा करके निकली और कुंभ गंगा स्नान के लिए आ रही थी और एटा से ही कुछ मुसलमान पीछा कर रहे थे मेरा। मैं थी, प्रिया चतुर्वेदी थी जो मेरी बहन जैसी है और स्पॉटलाइट विद प्रिया यूट्यूब चैनल चलाती है, सनातन धर्म का प्रचार करती है अपने चैनल के ज़रिए। और एक छोटी बच्ची थी 19 साल की मेरे साथ, हम 3 लोग थे और एटा से पीछा करते करते उन मुल्लों ने इस बुरी तरीके से कार का एक्सीडेंट किया है कि शायद अगर प्रिया बच गई तो दुआ कीजिएगा कि वो बच जाए। उसका पूरा सिर खुल गया है, मेरे हाथ में चोट आई है, पूरी ब्लीडिंग हुई है। आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, आशीर्वाद की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि वो बचेगी कि नहीं। टारगेट मैं थी पर वो सामने वो आ गई, निशाना मैं थी पर उसने ले लिया सब कुछ अपने ऊपर। मेरी मदद कीजिए। देखिए, एक महिला के एक्स हैंडल से उसकी कार पर हमला किए जाने संबंधी कतिपय तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक पोस्ट किया गया है। उक्त घटना के संबंध में आप सभी को अवगत कराना है कि आज दिनांक 24 फरवरी 2025 को प्रातः करीब 7 बजे कानपुर देहात पुलिस को एर्टिगा टैक्सी संख्या UP 79AT 5232 के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। उक्त महिला इसी टैक्सी से यात्रा कर रही थी। प्राप्त सूचना पर चौकी प्रभारी 12 द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके उक्त घटना को अटेंड किया गया। जब स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त वाहन के चालक से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा वाहन चलाते समय नींद आ जाने के कारण उक्त वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात स्थानीय पुलिस को बताई गई, जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त सभी यात्री व जो वाहन चालक था उससे यह अनुरोध किया गया कि यदि वे इस घटना के संबंध में किसी प्रकार की कोई लिखित सूचना थाना स्थानीय पर देना चाहते हैं तो वे दे सकते हैं, जिस पर उक्त सभी लोगों द्वारा इस घटना के संबंध में किसी भी प्रकार की लिखित सूचना स्थानीय पुलिस को देने से इनकार किया गया। तत्पश्चात महिला यात्री की सुविधा को देखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा एक ऑल्टरनेट टैक्सी की तत्काल व्यवस्था कर उन्हें उनके गंतव्य हेतु रवाना किया गया, जिस पर कानपुर देहात पुलिस के एक सद्भावपूर्ण व्यवहार की प्रशंसा भी उक्त महिला द्वारा की गई। प्रथम दृष्टया यह प्रकरण सड़क दुर्घटना से संबंधित है जो कि वाहन चालक को नींद आ जाने के कारण हुई है तथा उक्त महिला द्वारा अपने एक्स पोस्ट में जिन तथ्यों का उल्लेख इस घटना के संबंध में किया जा रहा है वह घटना के समय थाना स्थानीय को उपलब्ध कराए गए तथ्यों से मेल नहीं खाता है। तथापि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार मुझ क्षेत्राधिकारी अकबरपुर द्वारा उक्त घटना की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पुष्टिकारी तथ्यों के प्राप्त होने तक आप सभी से अनुरोध है कि उक्त घटना के संबंध में किसी भी प्रकार के भ्रामक तथ्यों का प्रचार प्रसार न करें। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद शुरू हुए पहले असेंबली सेशन के दौरान ही जबरदस्त हंगामाराई देखी गई। ताज़ा खबर के मुताबिक अपोजिशन लीडर और आपकी MLA आतिशी को असेंबली से सस्पेंड कर दिया गया है। उनके साथ दीगर 11 आम आदमी पार्टी के MLAs को भी ऐवान से बाहर कर दिया गया, जिनमें गोपाल राय भी शामिल है। आपका इल्जाम है कि CM के ऑफिस से बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को हटाकर PM मोदी की तस्वीर लगा दी गई है। इस मुद्दे पर ऐवान में हंगामा होने लगा। LG के खिताब के दौरान आप MLAs हंगामा करने लगे, जिसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता एक्शन में आ गया और उन्होंने आतिशी समेत एक के बाद एक 12 MLAs को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया और मार्शलों को बुलाकर उन्हें ऐवान से बाहर निकाल दिया गया। कॉलोनियों का नियमितीकरण एवं किफायती आवास बाहर करिए, बाहर करिए, जल्दी मार्शल क्विकली करिए।
फटाफट चलिए, सब आइए, चलिए चलो। नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है मुख्यमंत्री कार्यालय में। जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाती। पूरा मुल्क जानता है कि बीजेपी जुमलों का कारखाना है। अगर जुमले के कारखाने के सरदार नरेंद्र मोदी हैं, तो इस कारखाने के रीजनल मैनेजर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। आसाम के सीनियर कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई ने ये बात क्यों कही, आइए देखते हैं। पूरे देश को पता है कि भाजपा जुमलों का कारखाना है, जुमले पर जुमले। और अगर इस कारखाने का सरदार स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इस कारखाने का उत्तर पूर्वांचल का रीजनल मैनेजर हिमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। सिर्फ जुमले। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अभी जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि असम में हर जिले में किस प्रकार से मुख्यमंत्री के परिवारों के सदस्यों ने जमीन खाया है। एक जिला नहीं छोड़ा जहां पर उन्होंने जमीन नहीं खाया होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं मैं तो फकीर हूं, लेकिन फकीर होने के पश्चात आज इस प्रकार के बातें आ रहे हैं। कोयला का बात आ रहा है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में ग्रीन रिजॉर्ट बना, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में ग्रीन कॉरिडोर में रिजॉर्ट बनाने का आ रहा है, चाय बागान खरीदने का आ रहा है, इंटरनेशनल स्कूल खड़े करने का आ रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी फकीर हैं, लेकिन आसपास तो ऐसे लोगों का उन्होंने जुमावरा बना रखा है जिनका विकास होते ही जा रहा है, और जिस विकास का कोई जमीनी हालात से कोई तालमेल नहीं है। आज देश भर में मैं भी जानता हूं मीडिया कंपनी की अवस्था इतनी अच्छी नहीं है। आप लोगों को एक जमाने में जो अच्छे अच्छे तनख्वाह मिलती थी, वैसा परिस्थिति नहीं है। मीडिया कंपनी चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन असम में आइए, देखिए वहां पे कैसा एक मीडिया कंपनी, आप होटल, आप स्कूल में, अब जमीन में, क्या कोई जांच होगी? उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम आज हरदोई जेल से रिहा हो गए हैं। 17 महीने बाद जेल से रिहा हुए अब्दुल्ला आजम का उनके हामियों ने जेल से बाहर शानदार इस्तकबाल किया। रिहाई के वक्त जेल के बाहर मीडिया और उनके हामियों की बड़ी तादाद देखी गई। इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद महाराष्ट्र के कोकण के मालवन में एक मुस्लिम शख्स की कबाड़ की दुकान को ये इल्जाम लगाते हुए तोड़ दिया गया कि उसने मैच के दौरान पाकिस्तान के हक में नारे लगाए थे।
शिवसेना के एमएलए नीलेश राणे ने इस वाक़े को सामने लाने का दावा करते हुए एक्शन लेने की मांग की थी, जिसके बाद उस शख्स की कबाड़ की दुकान को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई पर खुशी का इजहार करते हुए शिंदे शिवसेना के एमएलए नीलेश राणे ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। आखिर में हेडलाइंस एक मर्तबा फिर। 600 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों की रिहाई से इनकार करने वाले इसराइल ने अब रख दी नई शर्त। नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा, हमास की जानिब से जिल्लत आमेज खिलाफ वर्जियां दोहराई गई। अमेरिकी मुस्लिम इमदादी तंजीमों पर दहशतगर्दी से ताल्लुक पर मुबनी पोस्ट करके बुरे फंसे एलोन मस्क। अमेरिकी तंजीमों का भरपूर एहतजाज मस्क के ट्वीट को बताया बेबुनियाद, खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना। चंद हफ्तों में खत्म हो जाएगी यूक्रेन की जंग। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने दिया इशारा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, मिल गई नेटो की रुकनियत तो इसके लिए इस्तीफा देने को है तैयार। दिल्ली एनसीआर के बाद आज कोलकाता में आए ज़लज़ले ने मचाई दहशत। 5.1 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद खौफ से घरों के बाहर निकल आए लोग, जानी व माली नुकसान नहीं। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की लीडर नाज़िया इलाही का झूठ हुआ बेनकाब। हादसे का शिकार हुई गाड़ी, लेकिन मुसलमानों की जानिब से टक्कर मारने का लगाया था इल्जाम। यूपी पुलिस ने ही खोल दी पोल। और इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान एक शख्स पर लगा पाकिस्तान की हिमायत में नारा लगाने का इल्जाम। शिवसेना लीडर की शिकायत पर महाराष्ट्र के कोकन में मुस्लिम शख्स की कबाड़ की दुकान को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। वर्ल्ड न्यूज में ये रही अब तक की अहम खबरें। मिलते हैं कल। खुदा हाफिज।